दर्शकों, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री राज राजेश्वर गुरुजी महाराज, जो वर्तमान में लंदन प्रवास कर रहे हैं, किंतु पूर्ण कुंभ में, महाकुंभ में प्रयाग की धरणी पर कुछ नई अवधारणाएं लेकर पधारे हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी नई अवधारणाएं। गुरुजी, बताएं आप कि इस महाकुंभ में क्या नया लेकर आए हैं। पहले तो सबसे पहले सब संतों का दर्शन करने आए हैं। दूसरी बात, त्रिवेणी में स्नान करने आए हैं। चौथी बात ये है कि भाई धर्म का कार्य इतना बड़ा हो रहा है, मगर धर्म की ध्वजा जो है राज्य सत्ता के साथ धर्म सत्ता होना चाहिए। तो गुरु वंदना मंच हमारे डीजी वनजारा साहब ने जो गुजरात में स्थापित किया है, उस मंच में तीसरा कार्यक्रम हम महाकुंभ में करने जा रहे हैं, जिसमें राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का समन्वय हो। वही करने हम महाकुंभ में आए हैं। बहुत सुंदर गुरुजी। और अब हमें बताइए कि आपका जो संकल्प है ये पूरा हो, इसके लिए हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। तो आप ब्रह्मा कुमारी इसके शिविर में पधारे हैं पांडाल में, यहाँ आपने क्या कुछ नया देखा है और पाया है? ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था, हर चीज हर समय नई चीज करती है। महाकुंभ में जो यहाँ प्रदर्शन जो पूरा किया है मानव धर्म के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए जो कार्य किया है, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। एक नई क्रिएटिविटी स्टार्ट की है, नई क्रिएटिविटी बनाई है, शायद अन्य जगह पे नहीं होगी, ऐसा आपने एक इतिहास की रचना कर दी है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। इस दिव्य महाकुंभ में किस रहस्य से सभी भाई बहनें आ रहे हैं, और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी का ये ज्ञान कुंभ आपने अवलोकन किया, उसको देख करके आप अपने क्या विचार रखेंगे? बहुत सुंदर है। जो आपकी प्रदर्शनी देखा हमने, वो लोगों की आंख खोल देगी। अगर ये सर्वत्र लगे, केवल यही नहीं, कैंप और जगहों पर यही लगाया जाए, और आप लोग प्रयासरत हैं, ये तो हम जानते हैं, अब लोगों की समझ में आ जाए, यही अच्छी बात है। बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और रियलिटी दिखा रही है क्या समाज में हो रहा है, और फिर कैसे बदला जाए ये भी दिखा दे रहे हैं। अच्छी बात है। एक तो लोग दिखा दे रहे हैं हाँ क्राइम हो रहा है, फिर क्राइम रुके कैसे, जो आपने आगे दिखाया कि परिवार एक तो संगठित रहें, सम्मान करें, बच्चे माता पिता का सम्मान करें, और भी जो फिर उसके बाद जो कृषि का कार्य दिखाया गया कि ऑर्गेनिक खेती वो आध्यात्मिक खेती, एक तरह से पहले बैठ करके अन्न को प्रणाम करना या उस पर मेडिटेट करना, फिर उस अन्न को जो है धरती को देना। इससे तो बहुत सराहनीय कार्य। आई थिंक पूरे मेला में ऐसा तो एग्जीबिशन नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, और लोग तो अपना जो कर रहे हैं। आई कांट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, लेकिन ये बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य। आई थिंक इसको सर्वत्र हर जिले में करवाइए आप लोग जहाँ आपकी संस्था है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत खुशी की बात है कि 2025 जो हम इंग्लिश न्यू ईयर मनाते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो ये देश का महापर्व है, जिसकी कल्पना भव्य कुंभ दिव्य कुंभ है, और ये सबसे अच्छा हमारे देश के लिए और विश्व के लिए, जन कल्याण के लिए ये महापर्व है। और बहुत खुशी की बात इसलिए है कि यहाँ पे कहाँ से कितने सारे लोग, भक्त भाई बहन सब आते हैं, और इसी आस्था की डुबकी के साथ और कुछ अपनी दुखों को लेकर आके गंगा में छोड़ते हैं और खुश होकर घर जाते हैं। मैं सबका स्वागत करती हूँ। आने वाले जितने स्नान पर्व हैं सभी पे मैं सबको अपना आशीर्वाद देती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। और इसी मेले में जब मैं आई हूँ तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि क्या होगा, हमारा अखाड़ा बनेगा नहीं बनेगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन देखते देखते सब कुछ घर बन गया, एक नई झील मिलाते एक नया शहर बन गया। और आज मैं ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ पर आई हूँ। जैसे मैं अंदर घुसी हूँ, एक अलग से मुझे एक वाइब्स आई है कि सब तरफ देखो कितने ईर्ष्या है, कितने कॉम्प्लेक्स है, कितनी बेकारी है, घर घर में कलश है। तो ये सारी जो प्रस्तुति यहाँ पर मैंने देखी है, ये कहीं ना कहीं हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। और आज मैं स्टूडियो में बैठकर मैं अपनी जो कथा यहाँ पे सुना रही हूँ, ये भी हम और आपसे जुड़ी हुई है। और आप सभी लोग कुंभ में आइए, सभी जगह जाइए, सबके दर्शन लीजिए और यहाँ से एक नया आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय हो।